अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। हमारा आज का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो हमारा टॉपिक है थिन लेंस फार्मूला, इसकी डेरिवेशन बहुत सिंपल है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डायग्राम हमने बनाई है। सेम ये डायग्राम जो है हम लास्ट लेक्चर में समझे थे कि किस तरह कैसे बनाते हैं इसको, डायग्राम को, इसको हमने अच्छे से समझा था। इधर देखिए कि स्टूडेंट इस डायग्राम के मुताबिक हम डेरिवेशन करेंगे और फार्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक है, फार्मूला ड्राइव होगा, उस फार्मूले को हम आगे फर्दर यूज़ भी करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। ठीक है, बियॉन्ड द कॉन्वेक्स लेंस। अब ये थिन लेंस फार्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे, इधर देखिए ज़रा, यहाँ पर हम गौर करें अगर तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें बनता हुआ नज़र आएगा, ए बी एंड ओ जिसको हमने रखा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक और ट्रायंगल हमें नज़र आएगा जिसको हमने नाम दिया ए डैश बी डैश एंड ओ। ठीक है, ये हमारे पास एक और ट्रायंगल हमें मिलता है यहाँ पर। ठीक है, चलें इसको अगर हम यहाँ पर बना लें इस तरह से तो क्लियर हो जाएगी बात ज़्यादा, कि अगर हम देखें कि इस तरह से दो ट्रायंगल आपको नज़र आते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास दो ट्रायंगल हैं जिसको हमने इसको ए का नाम दिया है, इस एक कोऑर्डिनेट को ए का नाम दिया, ये बी को इसको हमने ओ रखा हुआ है। ठीक है, ये ए डैश और ये बी डैश रखा हुआ है हमने। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल हमें यहाँ पर मिलते हैं। इस दो ट्रायंगल की मदद से हम कुछ रेशोस जो है ना चूज़ करेंगे। सो द टू, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, द टू सिमिलर ट्रायंगल आर फॉर्म्ड सच एज, जैसे कि हमारे पास ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश एंड ओ, ये दो हमारे पास सिमिलर और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ट्रायंगल हैं, जिसके लिए हम लिख देते हैं ए बी ओ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल विथ ईच अदर ए डैश बी डैश एंड ओ। ठीक है, ये हमारे पास जो ट्रायंगल हैं सिमिलर ट्रायंगल और एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। इधर देखिए स्टूडेंट, अगर हम इस ट्रायंगल में का कुछ रेशोस को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, अगर हम ए बी का बी ओ से रेशो लें तो हम ले सकते हैं टेकिंग द रेशो बिटवीन ए बी टू ए बी का बी ओ से अगर हम रेशो लें, देखें इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फर्स्ट वाले की, तो हमने क्या किया, रेशो लिया ए बी डिवाइडेड बाय बी ओ, इट मस्ट बी इक्वल टू, अगर इसका रेशो हम लेंगे तो इसका भी हमें रेशो लेना पड़ेगा दूसरे ट्रायंगल का। इसका रेशो क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बी डैश एंड ओ। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बी ओ, बी डैश ओ, तो सिंपल हो गया। अब इसको अगर हम अरेंज कर लें इस तरीके से कि ए बी को और ए डैश बी डैश को एक तरफ ले लें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, ए डैश बी डैश ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी ओ डिवाइडेड बाय बी डैश ओ। तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन। अब हम देखें, अगर हम सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू को, तो ए बी जो है वो किसके बराबर है, इधर देखिए ज़रा, ए बी जो है हमारे पास जिसको हमने रखा है, ए बी इक्वल है बी ओ के,
और ए डैश बी डैश इक्वल है बी डैश ओ के। तो बी ओ की जगह के पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें, बी ओ जो है यहाँ पर डायग्राम में वो पी के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या सिमिलरली हम लिख सकते हैं, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी ओ, ए बी ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू बी ओ की वैल्यू है पी और बी डैश ओ की वैल्यू है, बी डैश ओ की वैल्यू है हमारे पास क्यू, क्यू जो कि इमेज डिस्टेंस होता है और पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हमारे पास। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हम देख सकते हैं कुछ ऐसे ट्रायंगल हमें मिलेंगे जो कि मज़ीद 2 ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं बियॉन्ड दी कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम देखें यहाँ पर कुछ हमें 2 और ट्रायंगल मिलते हैं जिसको हम कुछ कोऑर्डिनेट दे देते हैं, इसको हम एस का नाम दे देते हैं, ये एस कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एस ओ एफ। ये एक ट्रायंगल मिलता है हमें जो कि बराबर है इस ट्रायंगल के ए डैश बी डैश एफ के, ठीक है। तो इसको हम यहाँ बना लेते हैं, देयर आर 2 same right angle triangles such as देखिए इधर इमेज पे देखिए, इमेज के देखें किस तरह से हमें ये एस ओ एफ, ठीक है, एक ट्रायंगल हमें यहाँ पर मिलता है जिसको हमने रखा कौन सा, एस ओ एफ, ठीक है। तो यहाँ बना लेते हैं, इसको ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात। देखिए ज़रा, इसको अगर हम ऐसे बना लें, ठीक है स्टूडेंट, देखें ज़रा, ये कुछ हमें ट्रायंगल नज़र आता है यहाँ से, इसको हमने एस का नाम दिया, ये ओ था, ठीक है, सेंटर था लेंस का, और ये एफ है, ठीक है, ये ए डैश है हमारे पास और ये बी डैश है हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट ये ट्रायंगल जो है वो इसके इक्वल है ट्रायंगल के। तो इधर ज़रा गौर कीजिए, सो सिमिलरली such as SOF approximately is equal to A dash B dash F, ठीक है। ये ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, सिमिलर हैं। तो अब सेम इसी तरह यहाँ पर भी हम इसका भी रेशो ले सकते हैं, ठीक है। सो वी आर टेकिंग द रेशो बिटवीन एस ओ टू ओ एफ, एस ओ और ओ एफ का हमने रेशो लिया, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका भी रेशो ले लेंगे, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बी डैश बी डैश एफ। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब अगर हम देखें, अगर गौर करें स्टूडेंट आप, यहाँ पर डायग्राम में जो एस ओ है वो एग्जैक्टली इक्वल है। यहाँ पर देखिए एस ओ हमने रखा, एस रखा था, इसको पॉइंट को कहा था, ये पॉइंट जो है ना ओ पॉइंट था, तो ये एग्जैक्टली इक्वल है ए बी के, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है। सो इधर देखिए ज़रा, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, इधर देखिए एस ओ इज इक्वल्स टू ए बी, ये ए बी के एग्जैक्टली बराबर है, ठीक है। इधर देखें एस ओ, ठीक है, एस ओ बराबर है एग्जैक्टली, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो इधर देखिए ज़रा, इसको हम यहाँ पर इस तरह से समझ लेते हैं कि जो एस ओ है हमारे पास वो ए बी के बराबर है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आती है हमारे पास स्टूडेंट, देखिए इक्वेशन थी हमारे पास एस ओ डिवाइड बाय ओ एफ इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइड बाय बी डैश एफ। तो एस ओ की जगह हम अगर पुट कर दें ए बी, तो कुछ ये इक्वेशन जो है कुछ ऐसे बन जाएगी हमारे पास। देखिए ज़रा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दें ए बी, तो ये बन गया हमारे पास ए बी डिवाइडेड ओ एफ। इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन पे हमने एस ओ की जगह पे ए बी पुट किया, ठीक है, इक्वल टू ए डैश बी डैश
डिवाइडेड बाय बी डैश एफ। अब हम अगर ए बी की तरफ ए बी डैश को रख लें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ए डैश बी डैश इक्वल टू, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, ओ एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन। अब ज़रा देखिए स्टूडेंट, ए बी ओ एफ के बराबर आ गया, ए डैश बी डैश इक्वल टू बी डैश एफ के इक्वल है, ठीक है। तो ओ एफ अगर हम देखें इमेज में, जो ओ एफ है, ओ एफ ये किसके बराबर है एक्चुअली, ओ एफ जो है हमारे पास किसके बराबर है, इधर देखिए, ओ एफ की जो वैल्यू है हमारे पास ये एग्जैक्टली बराबर है फोकल लेंथ के, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओ एफ जो है वो फोकल लेंथ है, ठीक है। ओ एफ यहाँ पर भी देख सकते हैं आप स्टूडेंट, इमेज की तरफ देखिए, ओ एफ जो है वो फोकल लेंथ हमने रखी थी, ठीक है। सिमिलरली तो यहाँ पर हम ओ एफ की जगह पे क्या पुट कर दें, एफ फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय, और बी डैश एफ किसके बराबर हमने रखा था, इधर देखिए, बी डैश एफ ये हमने क्यू माइनस एफ रखा था, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस पार्ट को देखेंगे तो हम क्यू में से माइनस एफ को करेंगे तो ये पार्ट हमें आएगा, ये इसको हम निकाल देंगे क्यू से तो हमें क्यू माइनस एफ मिलेगा यहाँ पर। तो ये किसके बराबर है, क्यू माइनस एफ, बी डैश एफ के, ठीक है। तो बी डैश एफ की जगह पे हमने पुट कर दिया क्यू माइनस एफ, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 1 देखिए ज़रा, इक्वेशन 1 हमारे पास थी एक, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी जिसको हमने लिखा था P अपॉन Q। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, F ओवर Q माइनस एफ। सो दीज आर द सिमिलर इक्वेशंस, ठीक है। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, सो वी कैन कंपेयर बोथ इक्वेशन टू सॉल्व फर्दर। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी कंपेयर बोथ इक्वेशंस, इधर देख लीजिए। नाउ वी कंपेयर बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर कर लें, दोनों के राइट हैंड साइड को ले लें, तो हमें क्या मिलेगा, इधर देखिए, इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिला P अपॉन Q इक्वल्स टू F, इक्वेशन नंबर 2 Q माइनस एफ, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास आता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर लें, इन्वर्स कर लें इक्वेशन को, तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको यूँ लिख लें, Q अपॉन P इक्वल्स टू Q माइनस एफ ओवर एफ, तो हम लिख सकते हैं। इसको हमने क्यों ऐसे किया, बहुत सिंपल है। हम इसको अगर ऐसे लिखेंगे इन्वर्स करके तो ईज़िली हम इसको ब्रेकिंग टर्म में लिख सकते हैं एफ़ के साथ राइट हैंड साइड को, जैसे कि इसका मतलब है Q अपॉन एफ माइनस एफ ओवर एफ। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको इन्वर्स कर दिया था, ठीक है स्टूडेंट। अब सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम इसको, तो एफ से कैंसिल होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग जो इक्वेशन बनती है Q ओवर P इक्वल्स टू Q अपॉन एफ माइनस 1। सो अब हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, लेकिन हमें पता है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास Q यहाँ पर हमें मिलता है, तो इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय Q, ठीक है। Q से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो फाइनली वी कैन ऑब्टेन द इक्वेशन Q अपॉन P Q। दोनों साइड पे हम Q से इसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी Q आ जाएगा, Q से कैंसिल होता है, यहाँ भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास रिमेनिंग जो इक्वेशन बची 1 ओवर एफ 1 अपॉन P इक्वल्स टू 1 ओवर एफ एंड 1 अपॉन Q, ठीक। तो स्टूडेंट हमें ये कुछ इस तरह की इक्वेशन हमें बनती हुई नज़र आ रही है।
अब यहाँ से अगर हम इसको माइनस वाली टर्म को इधर लेके चले जाएं तो देखिए हमें क्या मिलती है। अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर लें तो हम a1/p, ये माइनस की जो टर्म है उधर जाके प्लस की हो जाएगी और हमें बचेगा यहाँ फोकल, ठीक है। इसमें तो हम इसको यूं भी अरेंज करके लिख सकते हैं 1/p प्लस 1/q। सो दिस इज़ द थिन लेंस फार्मूला बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ये इक्वेशन जो है फर्दर हम न्यूमेरिकल्स भी आता है इससे रिलेटेड, इसको हम न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।